हेलो स्टूडेंट, आपका इंग्लिश वाला क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस के पार्ट नंबर 2 की। तो जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, तो इंट्रोडक्शन में आपको 5 रूल मैंने बताए थे। फर्स्ट वन टोटली बता रहा हूँ। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब। 3 नंबर का मतलब V3 लेके आना है। 4 नंबर पे बाय लेके आना है। और 5 नंबर पर जो अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, तो ये थे। अब उनको अपने वन बाई वन करते हैं। थोड़ा सा याद रखना। पहला क्या था कि V1 क्या था? V1 या V1 के साथ एस या ES या फिर डू और डज। ये था V1 के साथ एस या ES। जो मतलब मैं बता रहा हूँ कि V1 एस या ES डू या डज है, तो उसको हम चेंज करते हैं इज, एम और आर। इज एम आर मतलब ये टेंस से रिलेटेड अपने चेंजेस कर रहे हैं। इज एम आर में कैसे चेंज करना है? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, एक्टिव का, सी कुक सी कुक्स फूड। तो पहला रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, या ऑब्जेक्ट को सॉरी, हाँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है अपने। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुक्स लिखा हुआ है, तो कुक्स अपनी क्या है? मैन वर्ब है। फूड हो गया अपना सब्जेक्ट, तो फूड को ले पहले, फूड। अब मैन वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, एस लगा है तो कहने का मतलब इज एम आर लगाना है अपने। तो फूड के लिए क्या आ जाएगा? इज, सेकंड नंबर रूल। और थर्ड नंबर से आप समझ रहे हो, V3। तो अब यहाँ पे कुक की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी? कुक्ड। फूड इज कुक्ड। 4 नंबर पे बाय। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है? सी है। पहला रूल याद करो, ई था, फिर उसके बाद सी था, तो सी का सब्जेक्ट क्या हो गया? थर्ड हो गया। ठीक है, इसी को और अपने कंटिन्यू करते हैं। इसका एक और सेंटेंस लिखते हैं, एक्टिव का, आई टीच स्टोरीज। आई टीच स्टोरीज, याद रखना, मैंने बताया था टेंथ में V1 ऐसे एस डू या डज, सा है, ती है, ते है। साथ साथ में हिंदी ट्रांसलेशन भी सीखते जाएंगे अपने। शी कुक्स फूड, खाना पकाती है। आई टीच स्टोरीज, मैं कहानियां पढ़ाता हूँ। ठीक है, सेंटेंस बनाना है अपने को। अभी क्या है कि मैन वर्ब थी, तो मैन वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया अपना? स्टोरी। जब मैं ऐसे सेंटेंस दे रहा हूँ, सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अपने मन से बनाया करो सेंटेंसेस को। जैसे इसका क्या बनेगा? जैसे अपना यहाँ पे स्टोरीज, सब्जेक्ट क्या हो गया? स्टोरीज। थोड़ा सा ध्यान देना, फूड सिंगुलर था इसलिए इज लगा है, तो यहाँ पे क्या आ गया? स्टोरीज। अब स्टोरीज के प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? आर। स्टोरीज आर, इज नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है। ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, स्टोरीज आर टॉट, V3, थर्ड नंबर रूल, बाय मी। स्टोरीज आर टॉट बाय मी, ये हो गया। अब ये तो था V1 एस या ES। डूडल्स और जो डिड है वो अपने एक साथ करेंगे, इसी वीडियो में कवर करेंगे उससे। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं अपने, जहां पे अपने देखा था V2 या इट। V2 या इट अपने पास हो, अगर अपने थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, ये और थोड़ा सा इजी रहेगा। V2 हो या डिड हो, तो इसके साथ वॉज और वर का यूज करना। ये दो ही टेंस है, ये दो ही हैं जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी में ऐसे चलेगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो जैसे हमने लिखा पहला सेंटेंस V2 से रिलेटेड, यू मेड टी। और मैंने आपको बताया था कि V2 आ जाए तो या ये, तो तुमने चाय बनाई, पास्ट की बात कर रहे हैं। अब इसको अगर कन्वर्ट चेंज करेंगे पैसिव के अंदर, तो मैड हमारी क्या है? यू सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, और टी क्या है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैन वर्ब के जस्ट बाद क्या था? टी।
और जब भी अपने कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करें तो उसका पहला कैरेक्टर हमेशा कैपिटल आता है, जब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां करते हैं। टी, अब टी सिंगुलर है, V2 था तो वॉज वर्ड, V2 है तो वॉज वर्ड। टी वॉज वी थर्ड, थर्ड नंबर पे वी थर्ड। मैड, टी वॉज मेड बाय, यू का यू, यू में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो, इसको ज्यादा और लिखने की, चलो एक सेंटेंस में और कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं। वी वी रोट लेटर, वी रोट लेटर, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। वी सब्जेक्ट हो गया, रोट अपना क्या हो गया, मैन वर्ब होगी, और लेटर, तो मैन वर्ब के जस्ट बाद हमें क्या मिलता है, यस, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, लेटर्स जो है अपना ऑब्जेक्ट है। तो लेटर सिंगुलर है या प्लूरल, सिंपल सी बात है, प्लूरल ही है। तो अगर प्लूरल है तो वर आएगा, क्या आएगा, वर। तो लेटर वर नॉट है थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड जगह, थर्ड प्लेस पे क्या होगा, V3 होगा। रिटर्न बाय, ये ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि डू और डज और डिड वो है जो तीनों एक साथ अपने यूज करेंगे, डू डज और डिड को एक साथ यूज करेंगे। बस थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। ठीक है, यू मेड टी, V2 था, सी कुक्स फूड, V1 के साथ SES था, SES मतलब इज एम आर, V2 मतलब वॉज वर्ब। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कुछ भी टफ नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। डू या डज से सेंटेंस देखो, शी डज नॉट मेक टी, शी डज नॉट मेक टी। इसी सेंटेंस को वो लिखते हैं अपने, शी डिड नॉट मेक टी। ठीक है, डज SES है ना, डज में SES है, V1 का मतलब डू हो गया, SES का मतलब डज हो गया, V2 का मतलब क्या हो गया, डिड की सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म डिड हो गया। तो रूल तो वही है ना, सेम ही है। तो यहाँ पे डज नॉट आ गया, क्या आ गया, डज नॉट। अब रूल क्या कहता है कि जब SES हो तो उसे इजेमआर में चेंज कर देंगे, V2 है तो उसे वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, V2 है, और यहाँ ये क्या है, V1 के साथ प्लस एस या ES है, और यहाँ पे ये क्या है, V2 है। वो तो वही है ना, लेकिन बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ये ध्यान रखना है। V1 के साथ SES है तो इसे एमआर में चेंज कर देंगे, सी सॉरी डिड, यहाँ V2 है तो वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, रूल वही रहेगा, मैन वर्ब को फाइंड आउट करो, मेक, मैन वर्ब क्या, मेक। तो पैसिव जब बनाएंगे, पैसिव जब अपने इसका बना रहे हैं, तो टी अपना ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैन वर्ब के जस्ट बाद जो भी है वो ऑब्जेक्ट है अपना, टी। अब डूडल्स है, SES है, तो टी के अकॉर्डिंग इज, टी इज नॉट है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, तो यहाँ भी नॉट आ जाएगा, नॉट नहीं हटेगा, नेगेटिव सेंटेंस है। टी इज नॉट बी थर्ड मैड बाय हर, टी इज नॉट मेड बाय हर, चाहे उसके द्वारा नहीं बनाई गई, मतलब चाय नहीं बनाई गई, उसने चाय नहीं बनाई है, सिंपल सी बात है, चाहे उसने नहीं बनाई है। अब इसको करते हैं, V2 है, रूल थोड़ी ना चेंज हो रहा है, मैंने पहले भी कहा स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, रूल नहीं चेंज हो रहा है। वो पांच जो मैंने बताए थे, पांच पांडु, बस वो पांच पांडु याद रखना है कि ऑब्जेक्ट लेके आओ जो मैन वर्ब के जस्ट बाद है, हेल्पिंग वर्ब लेके आओ, V1 SES डू या डज है तो इज एम आर, V2 डिड है तो वॉज वर्ब, ING है तो बीइंग लगा देंगे, हैज हैव हैड प्लस V3 है तो बीन लगा देंगे। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है, गोइंग टू से बनने वाले सेंटेंसेस है, या फिर मॉड्यूल वर्ब से बन रहा है कोई सेंटेंस, तो बी हेल्पिंग वर्ब अपने यूज कर देते हैं। तो ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मोस्टली इंपॉर्टेंट यही है, पांच चीज यही इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा तो बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सेंटेंस अपने आप बनते जाएंगे। तो शी डिड नॉट मेक टी, तो अब देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन रूल तो वही है ना, सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन हेल्पिंग सॉरी मैन वर्ब के जस्ट बाद ही अपने को ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो टी। अब V1 सॉरी V2 है, डिड डू की सेकंड फॉर्म है,
तो टी के साथ हम वॉज वन लगाएंगे, तो टी के साथ क्या लगेगा, वॉज। टी वॉज थर्ड नंबर पे नॉट है, नॉट, ठीक है, नोट ऑलरेडी दे रखा है तो नोट लगाएंगे, यहाँ भी नोट दे रखा है तो नोट लगाएंगे। उसके बाद जो मैन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म, ही वॉज नॉट मेड बाय, बस सिंपल। कहने का मतलब क्या है कि जो सेंटेंस दे रखा है, जिस सेंटेंस में जो चीज दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे अब ज्यादा लेंथी वीडियो बनाने के या मतलब उस हर एक चीज को क्लियर करने का कोई मतलब नहीं है, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। इन दोनों पे मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, क्यों लिए, ये थोड़े से थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं अपने, जब अपने टेंस पढ़ते हैं तब भी ये करते हैं कि सिंपल अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी वन लगा दो, सिंगुलर है तो ऐसे एस लगा दो, सिंगुलर सब्जेक्ट है और नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है तो डज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है देन डू लगेगा। इसी तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में सिंपल पास्ट में डिड लगेगा। लेकिन इसमें क्या वो सेम ही रहता है, थोड़ा समझने की बात है। जैसे अपने वी वन या एस एस या एस, तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो डू है, जो डू है वी वन हो गया, और डज क्या हो गया, वी वन के साथ एस या एस हो गया। इसी तरह से वो कहता है कि वी टू का यूज किया जाता है, तो वी टू का मतलब क्या हो गया, डिड है वो वी टू हो गया। तो अगर वी वन एस या एस ज्यादा हो रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट वाला है और सिंपल पास्ट का है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट इसकी जो आपको कंसेप्ट देने वाला हूँ, उस कंसेप्ट में अपने जो पैसिव वॉइस है, जो टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस, वो सारे अपने क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।